सर गवर्नमेंट किसी के भी नहीं चाहिए, सिर्फ फौजी आने चाहिए तो हमारा मुल्क सुधर सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं करेंगे, कोई भी आए वे कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी फौज ही कुछ कर सकती है तो कर सकती है। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार, पीटीआई जिंदाबाद। जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं इनको अवाम अगर एक्सेप्ट कर ले तो यही बड़ी बड़ी बात है। जो टोटल रिजल्ट अभी तक भी पूरे नहीं हुए वो अभी आ रहे हैं, और जो जीती हुई सीटें हैं पीटीआई की हैं या किसी की हैं वो उनको वहाँ पे हराया जा रहा है और दूसरों को लाया जा रहा है। गवर्नमेंट उसकी आनी चाहिए जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया है, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया है, उसी का हक बनता है भाई। 60 सीटों के साथ नून लीग कैसे दावा कर सकती है कि हुकूमत हम बनाएंगे? मैं मामे लगते हैं ये। को पता है ये नून लीग की रवायत रही है कि उनको बात पहले समझ नहीं आती, मिठाइयाँ वो पहले खा लेते हैं और जश्न की बाद में समझ आती है कि यार यहाँ पे तो जश्न बनता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाबे ज़माना। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी गुजर गई, रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। आज मैं मौजूद हूं NA 128 और सलमान अकरम राजा का ये इलाका है, और सलमान अकरम राजा यहाँ से जीते हैं। सुबह जीते हुए थे, रात को हार गए। आज आवाम से बात करेंगे कि इस बार गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए, नवाज शरीफ, पीटीआई की या फिर जरदारी की। आवाम क्या कहती है इसके बारे में, आइए मेरे साथ। मुझे बताएं कि इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या समझते हैं किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? पीटीआई की गवर्नमेंट आनी चाहिए, नून लीग की गवर्नमेंट आनी चाहिए, या फिर किसकी, उसकी पीपल्स पार्टी की? शेर की रिकवरी फेयर। क्यों यार भाई हमारे, हम उनसे प्यार करते हैं। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। दौड़ गए यार कैमरा देख के। कोई बात नहीं, कैमरा ही कुछ नहीं कहता। हाँ जी, आप क्या कहेंगे किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। पीटीआई की गवर्नमेंट आनी चाहिए या फिर पीपल्स पार्टी की या फिर नून लीग की? नून लीग की। क्या वजह है नून लीग की? हम बस मियाँ को लव करते हैं। लाहौर है ही नवाज शरीफ हराना। अच्छा, तो अच्छे काम किए यार, उन्होंने रोड बनवाए हैं, मेट्रो बनवाई है, उसके बाद ये जॉब्स भी दी है उन्होंने। गवर्नमेंट देते करते हैं, जो आता है वो खाता भी है और काम भी करता है। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, आप भी देख रहे हैं टीवी के ऊपर, ज्यादातर पीटीआई जीत रही है, तो नून की कैसे गवर्नमेंट बनेगी फिर? वो मीडिया दिखा रही है, बस आना शेर नहीं है। इंशाल्लाह। ठीक है सर, आप इधर से आए, जरा आगे से आए, इधर से आए। आप बताएं जरा कि आप सर, आपसे बात करेंगे, इधर आए बात करने का। यार लोग डर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। भाईजान आपसे बात करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। मेरे साथ कैमरामैन साथ मेरे आए, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए, पीटीआई की है? शेर की गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? शेर की। आगे चलते हैं नाज़रीन, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार इलेक्शन हो गए। जिस इलेक्शन का इंतज़ार था, 8 फरवरी का इंतज़ार था, 8 फरवरी गुजर गई, अब रिजल्ट आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों से बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सर काम कर रहे हैं अभी। आपको पता है इलेक्शन हो गए हैं? जी हो गए। किसको वोट दिया था? किसी को नहीं दिया सर। क्यों? शासी कार्ड ही नहीं बना अभी। अच्छा, ID कार्ड ही नहीं बना। वैसे बताएं कि गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई? ये नून लीग की सर। नून लीग की गवर्नमेंट आनी चाहिए? जी सर। नून लीग पे ऐसी क्या खासा इतनी है बताएं? सर खासियत यही है, बस काम जरा उनके भी अच्छे हैं और वो है भी ठीक ठाक हैं, ठीक है सर। बाकी उनके हर असूल भी अच्छे हैं। अच्छा, ठीक है, इसी वजह से उनके लिए हम लोग करना चाहेंगे। ठीक है। हाँ जी अंकल, क्या कह रहे हैं आप? शेर भाजन गल वोट शेर नु पाया ने। गवर्नमेंट अब नून की आनी चाहिए? हाँ, नून की आनी चाहिए। पीटीआई की नहीं? नहीं, पीपल्स पार्टी की नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं जी, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बताएं किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, नो इशू। सर किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? गवर्नमेंट उसकी आनी चाहिए जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया है, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया है, उसी का हक बनता है भाई। देखें, अभी मैंने देखा है टीवी पे टिकर चल रहे हैं कि 100 से ऊपर सीटें जो है ना वो पीटीआई की हैं इस टाइम, और 60 सीटें नून लीग की हैं। और 60 सीटों के साथ नून लीग कैसे दावा कर सकती है कि हुकूमत हम बनाएंगे? मैं मामे लगते हैं ये। अवाम ने जिनको हक दिया हुकूमत उनका हक बनता है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे इस टाइम तक जो धांधला हो रहा है ना, धांधली नहीं हो रही, खैर धांधला हो रहा है। अवाम के जो हक पे डाका डालने की कोशिश की है। अवाम ने पूरा मतलब है कि अपना हक अदा कर दिया है पाकिस्तानी होने का, लेकिन अदारों के लिए ये एक पैगाम है अवाम की तरफ से कि आप अपनी मनमानी ना करें। अवाम जो जिसे चाहती है, जिसको लाना चाहती है, वो डयाला जेल में बैठा हुआ है। और
और इंशाल्लाह उसी ने आना है। ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट आनी चाहिए, ठीक हो गया जी। सर से बात करते हैं। सर, इलेक्शन हो गया जिसका इंतजार था, 8 फरवरी गुजर गई, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, क्या समझते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट आनी चाहिए, नून की गवर्नमेंट आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आनी चाहिए? देखें जी, था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद जी, कमाल कमाल कमाल। हाँ जी, हाँ जी अंकल, आप क्या कहेंगे? थोड़ा साइड पे हो जाएं। किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? पीटीआई की। अच्छा, पीटीआई गवर्नमेंट अगर आ जाती है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा काम करेगी जो लोग खुश हो जाएंगे? सबसे पहले वो महंगाई कम करेगी लोग। जी, कितनी की उम्मीदें हैं? उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, काफी उम्मीदें हैं जी। साथ साथ आए जी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, इलेक्शन हो गए, इंतजार था पूरी कौम को और रिजल्ट आना शुरू हो गया और आज बहुत देर से आ रहे हैं, डाउटफुल में। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए? देखें जी, जिसकी भी हुकूमत आए ना, सबसे पहले तो उसकी तरजीहात में ये शामिल होना चाहिए कि महंगाई कम हो, जिसमें जो ये पिछले 16 महीने में महंगाई जो है ट्रिपल हो गई है, हर चीज़ की कीमत ट्रिपल हो गई है। सबसे पहले इस चीज़ पे काबू पाए तो फिर वो आवाम की मज़ीद हमदर्दी हासिल करेगी, अदरवाइज उसके आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है सर, आपका क्या रद्द अमल है? सर, मैं आपको ये कहूँगा कि ये जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं, इनको अवाम अगर एक्सेप्ट कर ले तो यही बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि एक तो इनके रिजल्ट जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि 9, 10, 11 बजे रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ जाते थे, बहुत कम रिजल्ट रह जाते थे, फाटा वगैरह के रिजल्ट रह जाते थे इस टाइम पे। लेकिन अब सारे रिजल्ट जो टोटल रिजल्ट अभी तक भी पूरे नहीं हुए वो अभी आ रहे हैं, और जो जीती हुई सीटें हैं पीटीआई की हैं या किसी की हैं, वो उनको वहाँ पे हराया जा रहा है और दूसरों को लाया जा रहा है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि हराया जा रहा है उनको? सारे जो हरियाणा डार जो 1,17,000 वोटों से जीत रही थी, वो ख्वाजा आसिफ उन्हीं वोटों से जीत रहा है और वो हार रही है। ये देखें ना आपके सामने, ये सलमान अकरम राजा ये भी जीत रहा था 50,000 वोटों से, अब वही उल्टी गिनती शुरू हुई है, वो भी हार गया है। ये तो कोई मज़ा नहीं है इलेक्शन का। और भी इस तरह की बहुत ज़्यादा मिसालें हैं जिसपे वजह से ये इलेक्शन टोटली डाउटफुल हुए हैं। पीटीआई ने आमतौर पर इन इलेक्शनों में क्लीन स्वीप किया है, जो इनको अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने सारा ये खेल खेला है। यानी कि नून फारिग हो चुकी है, ऐसे ही है? बिल्कुल एग्जैक्टली, नून असूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, हर लिहाज से फारिग हो चुकी है। अब उसको चाहिए कि आराम से शिकस्त तस्लीम करे और आराम से बैठ के या तो अपोजिशन में जाए या जो भी उसने करना है वो फर्दर वो बेहतर समझते हैं वो करे, लेकिन हमारे हिसाब से नून लीग फारिग हो चुकी है। नहीं, देखे ना, वो तो आज जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, रात को भी जश्न मनाने की तैयारियां थी उनकी मॉडर्न टाउन में। बात हाँ जी, इस जश्न का क्या फायदा है जिसमें असल जीत ही नहीं है? उस जश्न का कोई फायदा नहीं है। जश्न वो होता है जो आप प्रॉपर जीत के आए हैं। ये नहीं है कि बैठे अपनी मर्जी से जो मर्जी इलेक्शन कमीशन और दूसरे जो जज हैं वो जो मर्जी करते जा रहे हैं और उनको जश्न को वाम को पता है, आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि वाम को पता है वाम किस साइड पे जा रही है। ये तो उन्हें ज़बरदस्ती इलेक्शन हुए हैं, ये उनका कोई फायदा नहीं है। जी सर, क्या फरमा रहे थे आप? मैं ये फरमा नहीं रहा, अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जश्न तो चले ठीक है वो मनाएं, लेकिन आपको पता है ये नूनी की रवायत रही है कि उनको बात पहले समझ नहीं आती, मिठाइयाँ वो पहले खा लेते हैं और जश्न की बाद में समझ आती है कि यार यहाँ पे तो जश्न बनता ही नहीं था। ठीक हो गया, अंदर चलते हैं, और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। सर से सर सिगरेट नीचे करते हैं, आपसे बात करेंगे कि अंदर मेरे कैमरामैन साथ साथ आए। सर, आप जरा खड़े हो जाएं, मुझे बताएं वालेकुम कि इलेक्शन हो गया, अब रिजल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है, आपके सामने है सारा कुछ, तो गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी? मैं तो ये बोलूँगा इनकलाब चैनल वालों की गवर्नमेंट आज ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेंगे। वाह जी वाह, मुबारक आप जुबान आप। हाँ जी, मैं तो इस सिस्टम से तंग आ गया हूँ, मैं क्या कमेंट्स दूँ, हम तो आदी हो चुके हैं। हम बचपन से ये पाकिस्तान के साथ ऐसे होता आ रहा है कि ये हो गया, नूरा कुश्ती हो रही है, कभी ये हो रहा है, अभी डीलें होंगी, एक मंडी लगेगी, भाव लगेंगे, तो क्या करें हम? अपने लीडरों में क्या प्राउड करें? बस ये मुझे प्राउड है कि हम पाकिस्तानी, हम आज़ाद हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत कर सकें। अल्लाह हमारे सियासतदानों को हिदायत दे, सीधे नक्शे कदम पे चला दे, मेरी दुआ यही है। लेकिन हम सिस्टम के आदी हो चुके हैं, बस यही मैं सर आपको कहना चाहता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। सर, आप क्या कहेंगे?
सर कहना क्या है, ये देखें आपके सामने न्यूज़ चैनल चल रहा है, 88 सीट इस टाइम पीटीआई जीत चुकी है और मियाँ साहब खिताब करने के लिए आ रहे हैं जश्न की विक्ट्री का कि मैं विक्ट्री का जाके फ़ौरन खिताब कर दूं मैं जीत गया हूं, जबकि जीत तो पीटीआई रही है सर। इससे आवाम को मियाँ साहब क्या पैगाम दे रहे हैं कि आवाम समझ लें कि भैंस है, गायें हैं, भैंस है, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही, पेड़ बकरियाँ जैसे मर्जी चराते जाएँ चरते जाएंगे, आवाम बेवकूफ़ नहीं रही आप सर। फर्ज करें गवर्नमेंट नून की आती है, आप एक्सेप्ट करेंगे? किसी कीमत भी नहीं करेंगे सर, क्योंकि 88 सीट तो अब तक जो अनाउंसमेंट हो चुकी है 88 सीट हो चुकी है, तो कैसे मियाँ साहब को मान लें? 28 सीट का तो अब फ़र्क है। अभी आगे इलेक्शन के रिजल्ट मजीद आ रहे हैं, तो जब मियाँ साहब का सबसे ज़्यादा सीटें होंगी तो मियाँ साहब हुकूमत बनाएं, वेलकम। अगर सीटें कम है तो मियाँ साहब को नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, और लोग यहाँ पे मौजूद हैं नाज़रीन, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? आज अपनी राय का इजहार करते हैं, जो दिल में रखी हुई थी चीज़ें काफ़ी अरसे से, 8 माह से, साल से, आज इजहार करते हैं कैमरे के सामने। आज बेसिकली मैं तो पहले नून लीग का सपोर्टर था, ठीक है, तो इस बार मैंने जो दिया वोट दिया मैंने खान साहब को दी है, ठीक है। कुछ तो ये तो हर एक आम आदमी के भी मुंह पे है कि यार जो सेहत कार्ड बनाया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी ये बात है। उसके बाद जो लंगर खाने खोले, ठीक है, पनाहगाहें खोली, अच्छी बात है। लेकिन जो लीडर वो होता है जो अवाम के पीछे जाए, ठीक है। खान साहब गए सऊदी अरब, उन्होंने बोला कि यार क्या चाहिए आपको। खान साहब ने एक ही बात बोली है कि मेरे जितने भी गरीब जो मजदूर है इधर जेल में है, कैदी हैं, उनको रिहा कर दो। 3 जहाज भरकर आए, ऐसे ही है। यूक्रेन की और रूस की जंग हुई, ठीक है। वाहिद लीडर है जो यूक्रेन गया, उधर रूस गया, पुतिन से मीटिंग की कि 3 दिन के लिए जंग बंदी करो, ठीक है। 3 दिन के लिए जंग बंदी करके जितने भी मेरे पाकिस्तानी सबको बाहर निकालो। ऐसा ही हुआ, जिसमें मेरा छोटा भाई भी था। यानी कि अब आप नून के नहीं हैं, अब नाज़रीन देख रहे हैं इनके आंखों में आंसू आने शुरू हो गए हैं। अब नून के नहीं है, पीटीआई के हैं। अब मैं नून का नहीं हूँ। मैं 121 में मैंने पिछले साल मैंने जो पिछली मरतबा मैंने दिया वोट, ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को। इस बार नहीं मैंने दिया। मैंने अब पक्के खान के हैं, क्योंकि मियाँ साहब जो कहते हैं कि 2017 में मेरी गवर्नमेंट में मेरी हुकूमत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, ये 16 महीने की बात नहीं कर रहे। जो 16 महीने में इन्होंने काम किया उस पर नहीं आते। आप देखें, आप जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप क्या समझते हैं किसकी गवर्नमेंट बनेगी? सर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि ये जो वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये जैसे चल रहे हैं काम, तो पीटीआई की है ज़्यादा सपोर्टिंग, ठीक है। अगर ये मैं खुले लफ्जों में नहीं कहना चाहता, कहते हैं आज ही मौका आपके पास, वरना ये 9 तारीख दोबारा नहीं आएगी। डाला आ जाए डाला आ जाए, समझ गया जी, डाला आ जाए, ठीक है। मुझे बताएं गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई? सर गवर्नमेंट किसी के भी नहीं चाहिए, सिर्फ फौजी आने चाहिए, तो हमारा मुल्क सुधर सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ नहीं करेंगे, कोई भी आए हुए कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी फौज ही कुछ कर सकती है तो कर सकती है। जब वो फौज बैठ जाएगी आगे, महंगाई रुक जाएगी, मुल्क हमारा स्टैंड हो जाएगा। इनके बगैर स्टैंड नहीं हो सकता। ठीक हो गया सर, आपका यही हुकूमत है कि फौज आनी चाहिए बस। फौज इतनी खर्चा नहीं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। हाँ जी सर, गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? इलेक्शन हो गए और रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। पीटीआई की गवर्नमेंट आनी चाहिए, नून लीग की गवर्नमेंट आनी चाहिए, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? सर जिसकी भी आवे बेहतरीन हालात ऐसे ने, महंगाई इतनी है, खर्चे बड़े मुश्किल पूरे हो रहे हैं, लेकिन जो भी कमाए माली अच्छी आए। नाज़रीन आपने अवाम की राय जानी। अवाम का कहना है कि इस बार जिसकी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, अवाम के बारे में सोचे। अवाम के बारे जो सोचेगा वो गवर्नमेंट में आए, वरना गवर्नमेंट में ना आए, घर में बैठे। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।